Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Carlo.in presents Saturday Stardom Live. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक हम लोग मिले अनूप पुरी जी से, जिनके साथ हमने बहुत सारी मजेदार बातें की और हाँ, उनके लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में हमने बड़े मजेदार किस्से सुने। हमारे आज के गेस्ट इंडिया के पहले इंडियन आइडल हैं और हाँ, उनका इतना इंट्रोडक्शन काफी है। So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the very talented and a melodious voice, Mr. Abhijit Sawant. Let's connect with him. Abhijit Sawant, namaskar. Thank you for joining in on Saturday Stardom Live. बहुत बहुत अच्छा लगा आप आज यहाँ आए हमारे व्यूअर्स के ऑडियंस के बीच. You are such a big singing sensation. And you are the real Indian Idol जिससे लोग कितने सारे मोटिवेट हुए हैं. And how has that journey been? It was great. Actually, Sujay ji, I want to say thank you so much for calling me, inviting me on this show, and I'm very privileged. और yes, ये time difficult है, but yeah, that time was brilliant. मुझे पहले कभी ऐसा लगा नहीं था. I never thought कि I can come into such kind of a show जिसमें लोग वोट करेंगे, लोग आपका विनर चूज करेंगे, and you can become जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा लोग चूज करके आपको देंगे. So that was a very different altogether different project. तो जब शुरू हुआ तो बहुत ही एक्साइटमेंट थी और बहुत अलग चीज थी मेरे लिए. So how that journey transformed into, I mean, you became an overnight, not just an Indian Idol, but an Indian icon. कि भाई एक इंसान जो अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से आगे बढ़ सकता है, he can achieve the world. मतलब लोग तो इतने मोटिवेट हो गए. How was that journey? What happened after that? After that, it was a very adventurous journey, I would say. Okay. There are many ups and downs. There are many challenges, and still challenges are still there, and it will be lifelong. You can't deny that. But एक platform होना चाहिए होता है. Any artist, वो कोई भी field का artist हो, he always needs a platform. More than money, also he needs a platform where he can showcase his own talent. और वो talent जो है वो Indian Idol ने सबसे बड़ा मंच मुझे दिया, I would say. And that munch was like very big munch. It was not just a munch. You also please. Yeah, go ahead. इसके बाद मैं यही कहना चाह रहा था, थोड़ा बहुत movies में भी you started debuting एक lottery movie. Yeah. You debuted in that. You had a major cameo in 30 Mar Khan as well, अक्षय कुमार जी के साथ. तो 2016 में भी you मतलब एक gradual increase जो आपने ग्राफ में किया, super hit songs. How was the reaction of the industry? I was very surprised. I was very surprised when I used to meet big stars, and they used to meet like मतलब एकदम दोस्त जैसे. So I remember meeting first time Ranbir Kapoor. और Ranbir Kapoor met me like, अरे Abhijit, we used to sing your song. एंड हम क्योंकि तब सावरिया चल रही थी और सावरिया शूट होने वाली थी, शुरू होने वाली थी. तो उनके जो शॉट्स जो लोग सोनम कपूर और रणबीर कपूर के मिलकर बना रहे थे वो लोग, तो वो सारे मोहब्बतें लुटाऊंगा को गाना लेकर वो लोग कर रहे थे. एंड संजय लीला भंसाली ऑलवेज वांटेड टू हैव अ वेरी हम्बल बॉय. और वो जो है वो मेरे कैरेक्टर से और मेरे पूरे जर्नी से वो लोग देखते थे हमारे वीडियोस एंड दे यूज्ड टू फॉलो. सो आई रिमेम्बर मीटिंग शाहरुख खान साहब. शाहरुख खान मैं
एक बार लंदन में मिला, एक शो में हम लोग साथ में परफॉर्म कर रहे थे, और उन्होंने ऑलमोस्ट मतलब 10 मिनट वो रुक गए ऐसे ऐसे जगह पे एकदम जहाँ पर भीड़ थी, और हम लोग सिर्फ क्रॉस हो रहे थे. He stopped and he was started talking to me. अभिजीत कैसे हो, मैंने आपका शो देखा, बहुत अच्छा लगा. ऋतिक रोशन, इवन आफ्टर एक दूसरे शो में जब मैं उनके साथ परफॉर्म करने गया तो शाहरुख खान साहब ने खुद इंट्रोड्यूस कराया मुझे ऑन स्टेज. तो और वो भी बहुत पर्सनल लेवल पे, मतलब हाँ एकदम उन्होंने बोल के कि मैं अपने फैमिली देखती थी और मेरी बहन बहुत एडमायर करती है अभिजीत को, एंड आई वुड लाइक टू कॉल अभिजीत साहब. तो जिस तरह से इंडस्ट्री ने वेलकम किया, वो भी एक अच्छा, खासकर हीरोज ने, कलाकारों ने, जो एक्टर्स थे, वो जो लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से. और not just the Bollywood became such a big fan of yours as well. Youth में आपकी popularity was next level. मतलब the way you were picking up the songs, या जो choices जिस तरह से आप उनको गा रहे हैं. हमें ये भी पता है कि आपने बीच में शिवसेना भी ज्वाइन की थी, एंड वो यूथ विंग था, तो वो ज्यादा पॉपुलैरिटी यूथ के लिए थी, या मतलब हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? परेड की थी आपने? तो यूथ जी परेड भी की थी शिवसेना ज्वाइन? नहीं मैं एक्चुअली हुआ ये था कि यूथ तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल और इतना बड़ा शो हो गया था, और एंड दैट टाइम का यूथ वाज वेरी फॉलोइंग द होल सीरीज, तो बहुत शिद्दत थी. लेकिन आई कम फ्रॉम माहिम, जो अभी धारावी एरिया है. धारावी से थोड़ा सा लग के ही मेरा एरिया, मतलब मेरी सोसाइटी रहती थी. आजकल आप पेंडेमिक के टाइम में धारावी में आपने बहुत सुना रहेगा शाहू नगर सोसाइटी, शाहू नगर पुलिस स्टेशन, पुलिस वर्क. सो दैट शाहू नगर एक्चुअली माय प्लेस. आई यूज्ड टू स्टे देयर. इवन गली बॉय शूट किया, बहुत सारा एरिया मेरे एरिया में. So there, after winning the competition, or getting that so much love from people, I started thinking that I have some responsibility towards my people also. Right. At least I should start from जहाँ पर मैं रह रहा हूँ. और that's how I actually get into politics. मैं चाहता था, but politics एक बहुत अलग field है. And that also I realized very later in my time. Yeah. So, and then I was very young also. I was like 23, 24. Okay. So मुझे लगा कि in that age I should not follow this. ये जरूरत नहीं है कि अभी यहाँ पे रहे. Right. But I have good contact, good people. अभी भी एक दूसरे के साथ अच्छे relations हैं. Yeah. अच्छा, आपने कई बार मेंशन किया है किशोर दा एंड रफी साहब आर योर रियल इंस्पिरेशन बिहाइंड सिंगिंग. What inspires you in each of them? Because they have a different set of singing patterns and everything. So what do you think Kishore Da and Ravi Sahab, उनमें ऐसा क्या था जिससे आप इंस्पायर हुए? किशोर दा की बहुत खास बात ये थी कि वो हर गाना अपने हिसाब से गाते थे, और उनका एक तरीका हुआ करता था गाने का, और उसमें वो इतने परफेक्ट थे. कई बार हम लोग बोलते ना कि भाई आप एक चीज करो और उसी में इतना परफेक्ट हो जाओ कि दूसरी कोई चीज करने के लिए जरूरत, मतलब कोई बोलेगी नहीं कि भाई दूसरा कर ले, या इसमें भी थोड़ा 19-20 हो जाए. वो किशोर दा की आवाज और उनकी गायकी और स्टाइल जो था, वो इतना परफेक्ट हुआ करता था. तो वो एक खास बात थी उनमें. प्रोजेक्शन, क्योंकि एक खुद एक्टर रहे हैं, तो एक एक्टर कैसे अपने गाने को प्रोजेक्ट करता है, ये एक हीरो के साथ साथ वो करते थे. और साथ ही साथ रफी साहब क्लासिकली ट्रेन्ड, बहुत ही उम्दा गाते थे. उनकी गायकी का तो मतलब हर कोई मतलब एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी एक अपने आप में. और उनका एक अलग तरीका था. वो हर एक्टर को समझ के गाते. और ये
ये एक बहुत अलग चीज होती है, क्योंकि हर एक्टर जैसे दिलीप कुमार हुआ तो उनकी वॉइस थोड़ी अलग होगी, स्टाइल ऑफ सिंगिंग थोड़ी अलग होगी। तो इस तरह से दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटीज थी, और दोनों से मैंने कुछ कुछ चीजें लेने की कोशिश की। किशोर दा का कोई गाना जो आपको रियली फेवरेट, मतलब कभी भी गा सके? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे क्या बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अरे मेरे को एक और चीज पता लगी थी, यू वर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन रियलिटी शो ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसका क्या चल रहा है? आई मीन पीपल आर वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे उसके बारे में देयर आर लॉट ऑफ हैशटैग्स गोइंग ऑन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑन इट? इट वाज ऑनगोइंग। हम लोग मतलब शुरुआत ही हुआ था, और ये बात मैं पिछले नवंबर की है। Okay. तो हमने सोचा था कि जब मई जून आएगा तब हम लोग काम शुरू करेंगे उसके ऊपर, बट फिर ये ट्रेजेडी हो गई है। yes, yes. तो सारी चीजें डीले पे है। आई होप हम लोग जल्दी इस पे काम शुरू करेंगे and we'll get this to out. Because I'm sure you being the real Indian Idol और ऐसा कुछ अगर आएगा ना, तो मतलब मैं यही कह पाऊंगा कि भीड़ उमड़ पड़ेगी, because they would actually connect with you. Yeah. And mostly I have gone through this. Yes. After आप जीतने के बाद, आप या फिर आप जब कंपटीशन में रहते भी है या नहीं भी जीतते, तो हर किसी को एक उम्मीदें होती है कि मुझे इतना तो मिले, मुझे इतनी तो कामयाबी मिले, मैं इतना तो आगे बढ़ पाऊं। ये कंपटीशन खत्म होने के बाद हम लोग हर किसी को कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देंगे, एंड दैट इज माय मेन एम, एंड होपफुली विल वर्क ऑन इट, एंड हम लोग शुरू करेंगे। वाह। और आपने वैसे यू वन द फर्स्ट इंडियन आइडल एंड यू होस्टेड अ फ्यू इंडियन आइडल एज वेल, and I'm sure you must have followed Indian Idol all through the years, जैसे वो होता रहा। What do you think has changed for probably better, the judging standards and the quality of people coming in, for better or worse? What do you think are the changes that has happened over the years? When I was in the competition, जब first Indian Idol हो रहा था, तो it was completely raw. मतलब इतना raw था और इतना नया था, क्योंकि हम लोग पॉप आइडल जो यूके आइडल था, जो मेन वहाँ जहाँ से एडॉप्ट किया हुआ है जी, वो शो हम लोग दिखाया गया हम लोग को बिठा के कि ऐसा शो होगा, इस तरह से लोग चलेंगे, इस तरह से आप खड़ा रहना है, इस तरह से जज बोलते हैं। जजेस को दिखाया गया, लोगों को मतलब सारे क्रू मेंबर्स को दिखाया गया कि ऐसा होगा शो। किसी को पता ही नहीं था, हर कोई ये भी नहीं बिलीव कर पा रहा था कि इतने वोट कैसे हो सकते हैं। ऑनलाइन वोटिंग वाज वेरी एक्साइटिंग पार्ट, यू नो। तो कुछ भी ये सारी चीजें नहीं थी तब के लिए। और अब जो है, या उसके बाद कहें तो फिर वो थोड़ा इंडियननेस जो है उसमें घुलता गया, हर बार थोड़ा ज्यादा ऐसे करते करते वो उसमें हम लोग अपना देसी कलर घुसाते गए। कुछ मायनों में ये अच्छा भी है, क्योंकि जो इंडियन फोक म्यूजिक है या इंडियन स्टाइल ऑफ सिंगिंग है वो ज्यादा लोगों के सामने आई। और कुछ मायनों में थोड़ा ये भी प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग रियलिटी शो से निकल के टीवी सीरियल की तरफ थोड़ा झुकाव बढ़ने लग गया। I know, सोप ओपेरा, इमोशनल अत्याचार है, सब होता था जी। वो थोड़ा सा सोप ओपेरा टाइप चला गया था वो, यस। तो हर चीज को एकदम इमोशनली देखा जाता था, हर कैरेक्टर, हर सिंगर आता था तो उसकी बैक स्टोरी है। बट हम लोग जब थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत मतलब वी वर ओनली फोकसिंग ऑन सिंगिंग, और बहुत छोटे चीजें होती थी, एंटरटेनमेंट पार्ट्स होते थे। लोग अभी भी याद करते हैं उन चीजों को, अभी भी घरों में लोग पिक्चरें हैं, और उन्होंने बुक्स बनाई हुए हैं। बट वो इतना सब कुछ करने के बाद आज का
आज के शोज वो नहीं मैजिक क्रिएट था। True, वो true. अपने और मेरे को पता लगा था यू लव टू ट्रैवल, यू आर अ डाई हार्ड फैन ऑफ ट्रैवलिंग, एंड आई हैव आल्सो कम टू नो कि आप ट्रैवल करके अलग अलग फॉर्म ऑफ म्यूजिक भी देखते हैं, यू गेट इंस्पायर्ड, जो इंडियन क्लासिकल है, जो छोटे छोटे शहरों में किस तरह से गाया जाता है। ये लॉकडाउन ने कर दिया सब कुछ बंद, तो वो कैसी फीलिंग रही? और एनी यूनिक म्यूजिक दैट यू एक्चुअली हर्ड समवेयर? एक्चुअली पहले बहुत एक्साइटिंग हुआ करता था, क्योंकि those days we never had these apps, yeah, like Savan, Spotify, these kind of apps. We never had these apps. Or some music mostly we used to buy CD form में. Yes. So CDs होती थी. So whenever I used to travel, I used to get all kind of different sound, different music. सपोज कोई अरब कंट्री में गया, मिडिल ईस्ट में गया, तो वहाँ के स्टार्स की, वहाँ की सीरीज लाता था। यूएस गया तो वहाँ के लोगों की कंट्री म्यूजिक की। इसी एक बार मुझे याद है मायामी में स्ट्रीट पे बहुत लोग गाते हैं, तो मैंने उसको पूछा कि भाई तेरी सीडी है क्या? तो बोलता हाँ मेरी है सीडी। तो उससे मैंने सीडी खरीदी। तो म्यूजिक कलेक्शन जमा करता था मैं। आई यूज्ड टू हियर डिफरेंट म्यूजिक। अब भी करता हूँ, लेकिन अभी इतना इजी हो गया है। आप इफ आई वांट टू हियर समथिंग मिडिल ईस्ट टाइप का म्यूजिक, आई कैन जस्ट गो टू स्पॉटिफाई एंड गेट इट। तो वो जो एक मजा था म्यूजिक ढूंढने का और म्यूजिक को पाने का, वो अभी कम हो गया है। लेकिन यस, दोज डेज वर सर्चिंग म्यूजिक वाज डिफरेंट, और फिर साउंड अलग मिलता था, अलग अलग गाने सुनने मिलते थे, लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी, but I used to enjoy those techniques. And I think music is a universal language. वो lyrics ना समझ आए, but फिर भी you know what is the gist behind it. Yes. Right. Yes. So Abhijit, we'll do a small segment called the one word one line answer, जिसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, you have to answer it in a single word or a single line. Are you ready for it? Okay. These are very personal questions about your lifestyle. Okay. Let's start the one word one line answer. Question 1. Chai or coffee? Chai. What cheers you up the most? Food. Who's your favorite co-singer? My favorite co-singer, I don't have it. मैं अकेला ही काफी हूँ। Okay, since you mentioned food, your all-time favorite meal? दाल राइस। Okay. और थोड़ा ऊपर से घी डाल के जो Weirdest rumor you've heard about yourself? मैं मर गया हूँ। Really? ये भी आया था क्या? Oh shit. हाँ, YouTube पे किसी ने वीडियो डाला था, और उसमें प्रॉपर ये न्यूज था कि he has already died. तो फिर हमने उसको कांटेक्ट किया कि भाई जिंदा है। तुम क्या मरने वाली बात क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो फिर उन्होंने थंबनेल से निकाला और फिर एडिट किया। बट ये that was one of the biggest rumor I have ever. Are you a party person? I'm not a party person. I'm very introvert. Okay. Mountains or beaches? Beaches, anytime. Same here. Biggest fan moment? There are many fan moments. और मतलब किसी को biggest मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि every moment was the मतलब we can't compare. I remember there are many incidents. एक शूटर थी, शी इज अ नेशनल शूटर। तो उन्होंने मुझे अपना मेडल गिफ्ट किया था। और उन्होंने कहा कि यू बिकम, एंड शी वन गोल्ड मेडल फर्स्ट टाइम, एंड दैट गोल्ड मेडल, द होल मेडल शी डेडिकेटेड टू मी, शी गेव इट टू मी। So because she said कि you been my inspiration, because of you I get into this, और मुझे वो जज्बा था कि करना है अच्छा। So that's why I won this award. तो वो अच्छा था।
आई रिमेम्बर एक बार एक लड़की आई थी और आई वाज गोइंग बाय कार, मैं निकल रहा था और उन्होंने अपना एक पूरा एल्बम बना था जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे मेरे, बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स के, ऐसे पूरा एक एल्बम बनाया था और उनको साइन चाहिए था। आई कुडंट गिव हर साइन क्योंकि बहुत सारा क्राउड आ गया और सब एकदम से, तो हम लोग निकले एंड शी वाज रनिंग बिहाइंड द कार और वो गाड़ी के पीछे भागते भागते ऑलमोस्ट 15 मिनट तक शी वाज रनिंग एंड तो फिर मुझे इतना बुरा लगा कि देन आई स्टॉप द कार एंड देन, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शी स्टिल रनिंग, तो मैं जब देखा कि भाई यार गाड़ी भाग रही है और आप उसके पीछे ऐसे पेपर लेके तो मुझे बहुत खराब लगा वो एक मोमेंट में। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत कई बार एक बार मेरे घर के बाहर ही मैं बैठा था, तभी आई यूज्ड टू हैड, मतलब आइडल होने के बाद भी मैं पुराने घर में रह रहा था, तो हम लोग नीचे बैठा करते थे, हम लोग दोस्त लोग मिलकर, एंड वी वर सिटिंग लाइक दैट और दो लड़कियां ऊपर चली गई मेरे घर की तरफ, और तो मैंने देखा उनको जाते हुए, बट उन्होंने मुझे नहीं देखा, उनको लगा कि बैठे होंगे 4-5 लड़के लोग ऐसे ही। तो जब उनको पता चला कि मैं नहीं हूँ ऊपर, नीचे आई, मेरी बाइक खड़ी थी वहां पे, तो वो बाइक को पहचाना उन्होंने। अच्छा। और बाइक के पास गई, बाइक को साफ किया अपने दुपट्टे से, और बाइक को साफ करके वो दुपट्टा एक साइड से ऐसा रोल करके अपनी पर्स में रखा, एंड आई वाज वाचिंग दिस होल थिंग। मैं बोला यार क्या हो क्या रहा है ये मतलब ये अलग ही लेवल पे चल रही थी चीजें। तो इस तरह से बहुत अभी भी लोग भेजते हैं, अभी भी बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। Fantastic. Your all-time favorite song? All-time favorite song है जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। So this is my all time, मेरा मतलब तकिया कलाम है मेरा एक, मतलब ये मेरा ये है, जिंदगी का सार ही है। सार भी है ये actually. So last question for this segment, your childhood crush. My childhood crush was एक मेरी क्लास में एक टीचर नहीं कहूंगा, टीचर वाला सीन नहीं था, मेरी क्लास में एक लड़की थी। हाँ नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं टीचर, मेरे टीचर हम लोग के दहशत ही हुआ करती थी। बट या तो वो माय फर्स्ट क्रश वाज दैट। हालांकि हम लोग के ट्यूशंस हुआ करते थे और ट्यूशंस में हम लोग मिलते थे। Okay. और मेरी स्कूल जो थी वो कम्प्लीटली बॉयज स्कूल थी और उनकी गर्ल्स स्कूल थी, लेकिन ट्यूशंस में हम लोग मिला करते थे, जो प्राइवेट ट्यूशंस होते। Okay. तो फिर पता चला कि मैं बैक बेंच पे बैठ के कविताएं लिखता हूँ उसके लिए। और वो टीचर को पता चला, वो बुक के पीछे कविताएं लिखी है वो नाम के साथ, और वो बुक कैसे पता नहीं उस लड़की तक पहुंच गई। तो बढ़िया, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। हाँ कोई नहीं, सारे मोहब्बत ऐसी हो जाता है, क्या हो गया। बट वो बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, एम्बैरेसिंग भी हो जाता है थोड़ा सा, प्लस टीचर की दहशत अलग। हाँ मतलब टीचर कोई कला की देख ही नहीं रहे, टीचर तो देख रहे कि ये क्या स्टुपिडिटी है, तुम क्या लिख रहे हो, और ये सब चल रहा है। मतलब उसमें जो कला है या उसमें जो आर्ट फॉर्म है वो कोई नहीं भाई लिख किया गया। Yeah, but that was my first crush. Okay, this was your first crush. So now this was the end of our one word one line answer. बहुत ही मजेदार, बड़ी सारी किस्से भी निकल गए इसमें। So a few more questions before we ask you for your आगे का क्या प्लान चल रहा है। ये जो आजकल थोड़ा सा नेगेटिवनेस चल रही है, एक तो लॉकडाउन का था, आजकल मीडिया में ये इतना ज्यादा नेपोटिज्म के बारे में चल रहा है, then this is the what do you think, what is happening, मतलब ये इंडस्ट्री थोड़ी सी डिवाइड हो रही है या क्या है? We want to comment on this.
आपके साथ कभी I personally, नेपोटिज्म आपको लगा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ? I have seen people, I have friends also, जिनके फैमिली मेंबर्स या डैड या मॉम बहुत बड़े लोग रहे हैं, जी तो बट कभी कभी इनसिक्योरिटी उनसे हुई नहीं। ये जो एक डरावना जो माहौल बनाया जा रहा है, जी वो मुझे लगता, देखिए क्या होता है, मेरे पास मारुति 800 है और सामने वाले के पास मर्सिडीज बेंज है, हम्म, तो मुझे बुरा लगेगा कि अरे यार उसके पास मर्सिडीज है यार, मेरे पास मारुति है यार। यही है बस इतना ही है। आप, हाँ बस यही है, मुझे ही अपनी मेहनत करनी है और मेरी गाड़ी मुझे ही चलानी है। मैं कल उससे, या अगर मैं उसको बोलूंगा बुरा बोल भला बोलूंगा तो वो मुझे मर्सिडीज नहीं देने वाला है। Correct. Absolutely. I mean, this is such an optimistic approach to this entire fiasco that is happening. तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से मर्सिडीज करेक्ट। आप अपनी ताकत से ही आगे बढ़ सकते हो। और मैंने कभी नहीं सोचा था, आज मुझे भी देखकर बहुत सारे आउटसाइडर्स सोचते ना कि अरे भाई देखो इसको कितना अच्छा मिल गया, हमको भी मिल जाए। एंड देयर आर मेनी पीपल हु लुक अप टू मी आल्सो। सो अगर मैं उनके पास नेगेटिविटी भरूंगा या वो लोग मेरे से नेगेटिव लेंगे, अप्रोच लेंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ना। करेक्ट। वी हैव टू फील पॉजिटिव, वी हैव टू थिंक अबाउट कि हम लोग अच्छा कैसे। That is the only way to see any art. Very well said. Very very well said. अच्छा, ये सब चलता रहेगा। आप ये बताओ, 7 तारीख को बर्थडे आ रहा है, पार्टी प्लान्स क्या बन रहे हैं? अभी तो कुछ है नहीं खास, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन का ही पता नहीं है कब खत्म होगा। और पता नहीं कि मैंने कुछ एक्चुअली एग्जैक्ट, अभी आपने बताया तब मुझे याद आया, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट रिमाइंडर। बट सीरियसली मतलब मेरे दिमाग से ही निकल गया है कि इतना जल्दी अभी आने वाला है बर्थडे। और अभी कुछ भी, मतलब हर बार होता था एक्चुअली, हर साल फ्रेंड्स आते थे। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, एज आई सेड, इंट्रोवर्ट पर्सन, बट मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम लोग उनके साथ हमेशा ही एंजॉय करते हैं। बट इस बार शायद थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होगी, रेस्ट्रिक्शंस होंगी, लोगों से मिलना जुलना उतना ज्यादा नहीं होगा। बट वी विल ट्राई टू मेक आवरसेल्फ हैप्पी। दैट इज बढ़िया सा प्लान बन जाएगा, वो दिख रहा है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो होगा ही होगा, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जी जी जी। अच्छा, अभी आपका एक रिसेंटली गाना आया है, एंड यू हैव ब्यूटीफुल सॉन्ग। To wrap up today, our audiences are actually now commenting. We want to hear that song live from you. I will sing that song, but I would love to sing Mohabbat Lutaunga first. Oh yes. Yeah. Please. Yeah, I want to sing that because that is my only bhajan I have. That was a phenomenal song. मतलब आई थिंक मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे कि आई थिंक वो गाना जिसने भी किसी लड़की के लिए गा दिया जैसी मस्ती आवाज में, वो तो भाई उनका अच्छा फेयर रिलेशन चला। हाँ, और मेरे लिए भी लाइफ का मतलब एक बहुत बड़ा गाना था, मेरी पहचान भी बनी है। सो या प्लीज मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का सांस फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज बहलाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। ओ कितना सुहाना सा ये अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है, आपका है सब कुछ, आपको नजर है, आपकी इनायतों पे यार बार बार सर को मैं झुकाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा।
वाह 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 वाह, थैंक यू। Audiences बढ़ते चले जा रहे हैं। आई थिंक लोग आपस में शेयर करना शुरू कर चुके हैं, भाई अभिजीत सावंत इज लाइव। तो सर आप एक लास्ट, मेरे को आपका लेटेस्ट गाना भी सुनना है अब, क्योंकि इतने सारे लोग ये जुड़ रहे हैं, गाना आपको इसका पेट नहीं भरने वाला है। ये गाना एक्चुअली हम लोग ने लॉकडाउन में ही बनाया। ओके। जी। और हमेशा एक चीज होती है, बैकग्राउंड इस गाने का यही था कि देयर आर मेनी मीटिंग्स, ऐसा स्मॉल मीटिंग्स होती है जो एक बार ही मिल गए, हम लोग थोड़ी सी बातचीत हुई और वो अधूरी रह गई मीटिंग, और फिर बाद में याद आती है कि अरे यार वो हम एक किसी लड़की या लड़के से मिले थे और यार वो अच्छा इंसिडेंट हुआ था। करेक्ट। तो उसी के ऊपर मैंने ये गाना बनाया था, हम लोगों ने लिखा भी है मैंने ही है। हम जब मिले रात थी जरा सी, सुनी राहें थी, खामोशी थी जरा सी। हम जब मिले रात थी जरा सी, सुनी राहें थी, खामोशी थी जरा सी। क्यों गुम हुए वो दिन मेरे, वो पल मेरे जरा सी। तेरी ही तो बात थी मगर थी जरा सी। हम जब मिले रात थी जरा सी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये अभी ये गाना वी हैव launched it on is it available on the social media as well? Is it? It's on my channel, it's on my YouTube channel. All your fans and all आपके सारे जो देखने वाले श्रोताज हैं वो सारे जाकर मेरे YouTube चैनल पे सुन सकते हैं गाना। And whatever I'm making songs, it's on YouTube. So people who are actually joining in right now, this interview will be here, and please do go to Abhijit's channel, subscribe, and you can watch all the songs that he writes, sings, and enjoys. I would like to thank you, Abhijit, for coming in to our show tonight. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. Please comment more. I will make sure they all reach to Abhijit Sawant, and he loves answering them one by one. Thank you so much, Abhijit. Thank you, Sujoy ji. Thank you so much. I had fun in this show, lovely show, and you're doing great job. Thank you. Thank you. तो ये थे अभिजीत सावंत, जिनके साथ हमने की बहुत सारी मजेदार बातें और इतने प्यारे गाने उनसे लाइव सुने. अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीक सैटरडे को 8 बजे एक और सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा, जिनके साथ हम करेंगे बहुत सारी मजेदार बातें. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Till next Saturday, I hope and I pray that you stay safe and protected. Till then, namaskar.